नमस्कार। 47 दिन बाद भी सुशांत की अस्वाभाविक मौत का मामला लगातार एक नया मोड़ हर पल लेता जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अस्वाभाविक मौत क्यों कहा, खुदकुशी क्यों नहीं की, क्योंकि हर रोज जो नए ट्विस्ट, जो नए मोड़ इस केस में सामने आ रहे हैं वो कई सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं। क्या गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के चलते ही सुसाइड किया सुशांत ने? सुशांत के मौत की जिम्मेदार सिर्फ रिया चक्रवर्ती? क्या रिया के कंधे पर तलवार किसी बड़े व्यक्ति को बचा रही है महाराष्ट्र सरकार? इसीलिए सीबीआई जांच के बीच बन रही है महाराष्ट्र सरकार दीवार। क्या इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? और आज सवाल कई सारे हैं, इतने सारे पहलू हैं, तो मेरे साथ मैंने सोचा कि मैं अकेले नहीं बल्कि मेरे सहयोगी भी आज मेरे साथ होंगे और पूछेंगे और कहेंगे कि मुझे जवाब चाहिए और इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या सुशांत को न्याय मिलेगा। जस्टिस फॉर सुशांत ये हमारा बड़ा हैशटैग होगा। और आज मेरे साथ कई खास मेहमान भी होंगे। मेहमान में पायल रोहतगी होगी, डीजीपी, पूर्व डीजीपी महाराष्ट्र के पीके जैन, वरिष्ठ वकील आबाद सिंह, शिवसेना के नेता संजय गुप्ता और भाजपा के विधायक अतुल भटकलकर भी होंगे। पर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में कौन है चर्चा करने के लिए? देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं राशिद हाशमी। जितनी दिलचस्पी न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में, उतनी दिलचस्पी मूवीज में भी है। रोहित पुनेठा हर पल की खबर रखते हैं। निष्ठा श्रीवास्तव, उनको मैं 2 मिनट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। निष्ठा श्रीवास्तव हमारे साथ इंडिया न्यूज में प्रोड्यूसर है और पिछले 1 महीने से लगातार हर डेवलपमेंट पर उन्होंने नजर बनाए रखे हैं। पर सबसे पहले राशिद, ओवर टू यू। समझाइए पहला पहलू क्या है इस केस का जो आप लेकर आज मुझे जवाब चाहिए मैं आए। पहलू तो शायद मेरे ख्याल से रिया चक्रवर्ती ही है सबसे पहले, क्योंकि सुशांत केस में सबसे बड़ी आरोपी और संदिग्ध है रिया चक्रवर्ती। वो किरदार जिसके आसपास जांच की सुई बार बार घूम रही है। रिया पर एक नहीं कई आरोप हैं, जैसे उसने सुशांत का मानसिक शोषण किया, सुशांत के पर्सनल स्टाफ तक को बदलवा दिया, भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर घर चेंज कराया, सुशांत के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए, सुशांत के साथ धोखाधड़ी की और डॉक्टर्स के साथ मिलकर सुशांत के खिलाफ साजिश की। बिल्कुल। और अब हम चलते हैं अगले पहलू पर। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती तो सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र पुलिस और सरकार भी संदेह से परे नहीं है। यह क्यों कहा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीबीआई जांच से बच क्यों रही है महाराष्ट्र की सरकार? जब छोटे से छोटे केस में सीबीआई की जांच को लाया जाता है तो आज इससे बचने का क्या सवाल है? क्यों बच रही है? सुशांत जैसा बड़ा केस क्यों नहीं सीबीआई को दिया जा रहा? रिया के खिलाफ तो जांच हो रही है, लेकिन रिया की आड़ में क्या इस केस को बचाया जा रहा है? 47 दिनों के बाद भी, समझिए इस बात को, अब तक कोई एफआईआर नहीं है राशिद, अब तक कोई एफआईआर नहीं है। निष्ठा और रोहित, मैं आपका भी ध्यान चाहता हूं, कोई दर्ज नहीं कराया गया है एफआईआर को। करण जौहर, जिन पर नेपोटिज्म का सबसे बड़ा आरोप है, उनसे अब तक पूछताछ नहीं की गई है। यह हालिया स्थिति है। मूवी माफिया के एंगल से जांच पर जो अब है डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है? संजय लीला भंसाली के बयानों में अंतर जो आ रहा है उसके बावजूद भी जांच आगे क्यों नहीं की जा रही है? और मैं एक और पहलू लाना चाहता हूं। रोहित पुनेठा को टॉस ओवर करने से पहले एक पार्टी रखी गई थी। मैं तमाम मेहमानों का और मेरे साथ जो साथी हैं, एक पार्टी के बारे में भी जिक्र किया जा रहा है। रोहित जी, आप उसको टेक ओवर करें उससे पहले। उस पार्टी में कहा जाता है दिशा सालियान की हत्या के पहले भी एक पार्टी हुई, या मौत के पहले भी एक पार्टी हुई। देखिए, मन से कुछ चीजें निकल ही जाती हैं। और अब सुशांत के मौत से पहले एक पार्टी हुई, उसमें 3 बड़े लोग थे। उसमें से एक बड़ा व्यक्ति शायद कोई बड़ा राजनेता भी था, और उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उस राजनेता को दरअसल बचाने के लिए सीबीआई की जांच को मंजूरी नहीं दी जा रही है? पर ओवर टू यू रोहित पुनेठा, आप किस एंगल पर बात करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शहजाद, जो आपने जिक्र किया, जब आप बात कर रहे थे तो आपने एक लाइन कही कि क्या जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसी पर अपनी जो राय है वो रखना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, जब इस केस की शुरुआत हुई थी सबसे पहले यही बात सामने आई थी कि नेपोटिज्म है, लेकिन अचानक से ये मामला पूरा घूमकर रिया पर आ जाता है। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे कि रिया के कंधे पर तलवार रखकर जो असली गुनहगार हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह भी है कि क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के जो गुनहगार हैं, जो इनिशियली सबसे पहले जो आरोप लगा था वो यही था कि भाई भतीजावाद है, लेकिन अब वो गायब हो गया है, तो क्या इसके पीछे जो लोग थे उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? रिया पर आरोप लगने के बाद क्या बॉलीवुड के माफिया, जिनको सुब्रमण्यम स्वामी ने मूवी माफिया की संज्ञा दी थी, क्या वो बच गए हैं? और सवाल जो आपने एक उठाया था वो मेरा फिर से यही सवाल है कि करण जौहर से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो इन चीजों को कहीं ना कहीं एक
एक मैं कहता हूं कि संशय के दायरे में ला रहा है कि जब नाम सामने है, सब कुछ है, फिर भी पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? मेरे ख्याल से रोहित कुनेठा ये कहना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष को बहुत बार प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और जहां पर प्रमाण की जरूरत नहीं होती वहां पर सियासत भी आ जाती है। और सियासत एक प्रदेश में नहीं है शहजाद, महाराष्ट्र में सियासत है, बिहार तक सियासत है। और जैसे ही सीबीआई जांच के लिए जितने भी सवाल उठ रहे हैं, जितनी भी मांग उठ रही है, सुशांत की मौत क्या बिहार का चुनावी मुद्दा है, ये पहला सवाल है। अचानक से हर दल, हर नेता सुशांत की मौत पर एक्टिव कैसे हो गया अभी? क्या छोटे शहर से आए टैलेंट के लिए वाकई संजीदगी है या फिर नहीं? अगर आप सियासत ही करते रहेंगे महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक, अगर बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस बना करके रख देंगे, एक कहता है सीबीआई जांच कीजिए, महाराष्ट्र सरकार कहती है सीबीआई जांच किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, तो आखिर इसका मतलब क्या है? क्या आप सुशांत के सुसाइड को सियासत के बीच में फंसा करके रखना चाहते हैं? और शहजाद, इशारा तो आपने भी किया है ना, आपने भी इशारा किया है पार्टी का, आपने इशारा किया है राजनेता का, और हमें उम्मीद है इशारों इशारों में बहुत सी बात आज आपका शो बताने जा रहा है, खुलासा करने जा रहा है। द बिगेस्ट एक्सपोजे ऑफ इंडियन मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल राशिद, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं अपने मेहमान मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, संजय गुप्ता शिवसेना से होंगे, अतुल भटकलकर जो महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक हैं वो भी जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही पत्र लिखकर ये मांग की है गृह मंत्री अमित शाह से। और उसके अलावा मेरे साथ पीके जैन, पूर्व डीजीपी है, वो मुंबई पुलिस का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ हमारे रिपोर्टर अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। पहले निष्ठा, आपके पास आना चाहता हूं कि निष्ठा, रिया का लगातार नाम सामने आ रहा है, आप जी सुशांत के खाते में कब कब ट्रांजैक्शन हुए ये मैं बताना चाह रहा हूं। पहले सबसे पहले देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए। ये आपके सामने आपको दिख रहा है, 12 अक्टूबर 2019 को ये विविड वेज से 72,000 रुपए का पेमेंट जो है वो किया गया। फिर 14 अक्टूबर को अगर आप देखें तो ये शौविक चक्रवर्ती की जो फ्लाइट का खर्च है 81,000 रुपीज वो देते हैं सुशांत। उसके बाद 15 अक्टूबर 2019 को शौविक चक्रवर्ती के होटल का खर्च 4,72,000 रुपए देते हैं। फिर 15 अक्टूबर 2019 को दिल्ली में होटल का पेमेंट करते हैं 4,34,000 रुपए का। 26 नवंबर 2019 न्यू टर्म डिपॉजिट करते हैं, ये 2 करोड़ रुपए की डिपॉजिट करते हैं सुशांत सिंह राजपूत। तो मैं इसी एंगल पर आना चाहता हूं। निष्ठा जी, मैं निष्ठा आपके पास पहले आना चाहता हूं कि निष्ठा ये बताइए कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात लगातार हो रही है वो दरअसल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या थे, किसके खाते में किसके पास पैसे गए, रिया चक्रवर्ती के पास कैसे पैसे गए, और उनके सीए जो सीए हैं वो कह रहे हैं कि इतना ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, तो दरअसल ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मामला है क्या, ये समझाइए। देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है उन्होंने सुशांत के पैसे का यूज किया क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड थी। उन्होंने 2 लाख की कॉस्मेटिक खरीदी, अपने भाई को दिया, अपने परिवार को दिया। लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं कि उनके सीए बार बार कह रहे हैं कि सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ या 15 करोड़ रुपए थे ही नहीं। उनके अकाउंट में 4 से 5 या 6 करोड़ रुपए थे, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सुशांत ने किया। लेकिन उसके बाद भी ये सवाल उठता है कि अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे, जो उनका सीए है वो सिर्फ 1 साल से ज्यादा अवधि था जो उनके पास रह रहा था वो, या उनके अकाउंट को हैंडल कर रहा था। अच्छा, मुझे बताया गया है निष्ठा, ये जो सीए था इनको अपॉइंट भी शौविक नहीं किया था, ये बात सच है? हाँ, ये बात भी आ रही है कि शौविक ने ही उस सीए को अपॉइंट किया था। रिया ही उनके यहाँ जो नौकर रह रहे थे उसको हैंडल कर रही थी, उनका भाई ही उनके अकाउंट को हैंडल कर रहा था। और इसके बाद और अब ये हो सकता है कि जब रिया पर आरोप लग रहे हैं तो वो सीए ये बोल रहा हो कि रिया ने उन पैसों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सुशांत ने ही अपनी जो केरल में उन्होंने अपनी एक हॉलिडे बिताया था उसमें उन्होंने उसमें 2-2.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसके अलावा वो घूमने एक जगह और भी गए थे, उसमें उन्होंने अपने 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च किए, 9 लाख रुपए केरल में दिए थे। ये सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से सुशांत के सीए ने बताई हैं, और उसमें उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि रिया ने उन पैसों का इस्तेमाल अपने लिए या अपने परिवार के लिए किया है। लेकिन बार बार ये खबरें आ रही हैं कि रिया ने उनके अकाउंट से पैसे निकाले, ट्रैवल किया। जी, अतुल भटकलकर के पास में एक बार चलते हैं, क्योंकि इन्होंने इस मामले को एक तरीके से राजनीतिक रंग दिया। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं, हम लोग आपके पास आ रहे हैं, पर आप लोग अभी मेरे जो सहयोगी है वो भी सवाल ले सकते हैं। अतुल भटकलकर जी, आप विधायक हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको क्यों लगा कि इस मामले में सीबीआई जांच अब जरूरी है? आपने पत्र भी लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को, क्या लिखा है इस पत्र में और क्यों ये मांग की है? उसके बाद मैं उसका जवाब लूंगा, पर पहले आप अपनी बात रखिए। नहीं, मेरे 2-3 मुद्दे हैं जिस मुद्दे के कारण मैंने आज माननीय अमित भाई शाह जी को
देश के गृह मंत्री जी को ये खत लिखा है। पहली बात तो बिहार पुलिस भी इसकी जांच कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस भी जांच कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस लगभग 1 महीने से ज्यादा जांच कर रही है, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अभी तक उन्होंने एफआईआर इसमें दर्ज नहीं किया है। बिहार की पुलिस जब मुंबई में आकर इसकी जांच कर रही है तो एक जांच एजेंसी के एंगल से देखेंगे तो उन्होंने बिहार की पुलिस को सहयोग करने की आवश्यकता थी, लेकिन सहयोग करने की तो बात अलग है, वो विरोध करने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए मेरे मन में एक डाउट पैदा हुआ है कि महाराष्ट्र की पुलिस और कोई एक जांच एजेंसी इसकी जांच करनी चाहती है, जब जिस केस में रोज नए नए तथ्य लोगों के सामने उनके सामने आ रहे हैं, तब महाराष्ट्र पुलिस सहयोग क्यों नहीं कर रही है, ये मेरा पहला प्रश्न है। और जब 2 एजेंसी एक साथ एक प्रकरण की जांच करेगी तो स्वाभाविक जो विक्टिम है, उनके रिलेटिव्स है, उनको न्याय मिलना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए इसके बजाय एक प्रीमियर एजेंसी ने, न्यू इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इसकी जांच करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आपने कहा कि मैं इसको राजनीतिक रंग देना चाहता हूं, तो मैं आपको नम्रता से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या मैं इसको राजनीतिक रंग देना नहीं चाहते। ठीक है, ये डिमांड हमने नहीं की है। पहली ये डिमांड महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इनके बेटे और जो एनसीपी के एक बड़े लीडर है पार्थ अजित पवार, इन्होंने एक दिन पहले ट्वीट करके ये कहा है। और जो ट्वीट में उन्होंने अमित शाह और पीएमओ को टैग किया है। जी रोहित अतुल जी, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ना भी चाहे तब भी हम सीबीआई जांच करवाएंगे इस मामले में। तो उस दिशा में आगे बढ़िए ना। अगर आपको लगता है कि कुछ है इसमें ऐसा जो पीछे है, सामने आना चाहिए, तो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जब देवेंद्र फडणवीस ओपनली इस बात को कह रहे हैं। नहीं, हमारी ये मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसके लिए तो हमने केंद्र के पास मांग की है और हमने राज्य के मुख्यमंत्री को भी बोला है कि आपको पारदर्शी प्रामाणिकता से यदि सरकार चलाना है तो मंत्रिमंडल के एक युवा सदस्य के ऊपर भी लोग उंगली निर्देश कर रहे हैं और इसमें अच्छा है कि सीबीआई के पास अतुल जी इन्वेस्टिगेशन दे दे। जी अतुल जी, हमारे साथ शिवसेना के नेता भी आभा सिंह वरिष्ठ वकील भी जुड़ चुके हैं, पर राशिद एक सवाल पैदा होगा जो हम सवाल पूछ सकते हैं शिवसेना के नेता से, संजय गुप्ता से। अगर छिपाने वाली बात कोई है नहीं तो सीबीआई की जांच से इनकार क्यों कर रहे हैं राशिद? बिल्कुल ठीक बात है कि अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो फिर सीबीआई जांच से इनकार क्यों। दूसरी बात यह है कि अगर मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर आप सवाल उठाते हैं तो फिर वहां जाकर के महाअघाड़ी सरकार बिल्कुल प्रोटेक्शनिस्ट बन करके आ जाती है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और अगर सीबीआई जांच को लेकर के आप पारदर्शी हैं तो आप आगे आइए और आप किस चीज से बचना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप किस लॉबी को बचाना चाहते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात यह एकाएक ऐसा क्यों हो गया, एकाएक ऐसा क्यों हो गया शहजाद, ध्यान दीजिएगा, रिया चक्रवर्ती आ गई, शोभिक चक्रवर्ती आ गए, मम्मी आ गई, पापा आ गए, इसके अलावा श्रुति मोदी आ गई, भट्ट कैंप पीछे चला गया, भट्ट कैंप पीछे चला गया, जौहर कैंप पीछे चला गया, खान कैंप पीछे चला गया, ये कैंप जितने भी थे ना ये सारे पीछे चले गए, चोपड़ास पीछे चले गए और रिया चक्रवर्ती आगे आ गई। क्या कोई मूवी माफिया को बचाना चाहता है शहजाद? इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। आभा सिंह से इस पे कमेंट लेते हैं, उसके बाद चलेंगे शिवसेना के नेता के पास। आभा सिंह, प्राथमिक रूप से आपको लगता है कि अब पूरा मामला उस मूवी माफिया से हटाकर रिया चक्रवर्ती के सिर पर डाल दिया गया है और जो जांच कर रही है मुंबई पुलिस, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बीजेपी कह रही है सीबीआई जांच होनी चाहिए। पहले तो ये कहना कि रिया के सिर पे डाल दिया गया है, ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि सुशांत के पिताजी ने खुद ये एफआईआर कराई है और सुशांत के पिता से क्लोज तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है और उनका कहना है कि 306 आईपीसी में अबेटमेंट की सुसाइड की एफआईआर लिखाई है। वो साफ कहते हैं कि रिया उनके पेपर्स ले गई, मेडिकल हेल्प के ब्लैकमेल कर रही थी। तो जब उनके फादर ये बात कह रहे हैं तो फिर कैसे कहते हैं ना बेगानी शादी और सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। तो जिसको मालूम नहीं है वो भी सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहा है। और बिहार पुलिस आई है, बिहार पुलिस का क्या जुरिस्डिक्शन बनता है? मैं चाहूंगी कि बॉम्बे हाईकोर्ट, ठीक है मैं आ रहा हूँ, लौट कर आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस लड़ रही है तो जो इन्वेस्टिगेशन होना है वो प्रोसेस का ही मजाक उड़ गया।
तो और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि पहले महाराष्ट्र पुलिस अपनी रिपोर्ट दे, और यही कानून में लिखा हुआ है कि पहले रिपोर्ट आ जाए, और अगर रिपोर्ट सही नहीं है तो आप हाईकोर्ट में सीबीआई इंक्वायरी मांग सकते हैं। अब ये चूंकि बीजेपी और आभा जी ठीक है, क्योंकि आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, तब भी आप सीबीआई जांच के फेवर में नहीं थी, आपको लग रहा था कि मुंबई पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है। लेकिन अब चूंकि बिहार पुलिस की भी एंट्री हो गई इस पूरे मामले में, और बिहार पुलिस ये कहती है कि हम दस्तावेज मांगते हैं तो मुंबई पुलिस हमको दस्तावेज नहीं देती है, हमको जांच में सहयोग नहीं करती है, तो फिर क्या, फिर नहीं जाना चाहिए सीबीआई के पास, एक ऐसी एजेंसी के पास ये केस जाना चाहिए जिससे कि सारी चीजें सामने आए? 6 जून तक थी, 6 से 12 सुशांत की बहन वहां रही, तो बहन के स्टेटमेंट क्यों नहीं बताए जा रहे? बहन बताए ना उनके ब्रदर की मानसिक हालत कैसी। नहीं, पर एक सवाल मैं शिवसेना से एक सवाल पूछना चाहता हूं। शिवसेना बार बार, गृह मंत्री हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बात सुनिए निष्ठा जी, कभी कोई क्रिमिनल केस में बार बार गृह मंत्री आके पीसी करते हैं, पुलिस के पीआरओ नहीं कर रहे, और कहते हैं किसी भी हालत में सीबीआई प्रोब नहीं होगी। ये अनिल देशमुख का बयान। उसके बाद आज भी सतेज पाटिल जो गृह राज्य मंत्री है, अगर मेरी जानकारी सही है, वो भी आकर कहते हैं कि मैं नहीं करने दूंगा आपको किसी भी रूप में सीबीआई की जांच। इतना क्या छुपाने वाली बात क्या है? करण जौहर को अब तक क्यों नहीं बुलाया गया है? संजय गुप्ता, कौन सी ऐसी दोस्ती है, कौन से राजनेता को बचाया जा रहा है? सवाल ये भी उठ रहे हैं। नहीं, शहजाद पूनावाला जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मुंबई पुलिस पर शक करने का कोई आधार बताइए। बिल्कुल, बहुत आधार है, मैं बताऊंगा रीजन दीजिए कि मुंबई पुलिस पर इसलिए शक किया जा रहा है। मैं एक चीज बताता हूँ, राशिद काउंट, आपने सवाल पूछे, राशिद जवाब मैं बताता हूँ आपको। मुंबई पुलिस के पास में 4 एसआईटी के अधिकारी पहुंचे, उनसे ये कहा गया कि अभी साहब जी आ रहे हैं, अभी सर जी आ रहे हैं, तब बात करेंगे। 5 घंटे का इंतजार किया है शहजाद, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, 5 घंटे का इंतजार कराया गया। पहला, उन्हें किसी भी तरह की सरकारी गाड़ी नहीं दी गई, ऑटो रिक्शा लेकर के इधर से उधर जा रहे थे। दूसरा, उन्होंने ये कहा, सर सुनिए ना सुनिए, बिल्कुल सुनिए, उनसे मांगी गई सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नहीं दी गई। उनसे मांगी गई सुशांत की विसरा रिपोर्ट, नहीं दी गई। उनसे मांगी गई कि 35 लोगों से ज्यादा की आपने जांच की है, नहीं बताया गया। संजय लीला भंसाली से क्या जांच की, नहीं बताया। सिद्धार्थ पिठानी से क्या जांच की, नहीं बताया। रिया चक्रवर्ती के साथ क्या 11 घंटे की आपने तफ्तीश की है, नहीं बताया गया। और सीधे तौर पर यह कहने लगे, मुंबई पुलिस वाले ये कहने लगे कि हमारी टेरिटरी का मामला है। और 47 दिन में एफआईआर नहीं हुई है, 47 दिन में एफआईआर नहीं कर पाए आप, मतलब मजाक बना करके रखा है सर आप लोगों ने। और सर उसके अलावा ये भी क्या कहना चाहते हैं जी? नहीं, आप सर उसके अलावा ये भी किया, मुंबई पुलिस ने इस केस में एफआईआर तो दर्ज नहीं की, लेकिन जब पटना पुलिस पहुंचती है तो मुंबई पुलिस अपनी सारी पूछताछ, सारी कार्रवाई क्यों बंद कर देती है? आप ये बताइए सर। संजय गुप्ता जवाब देंगे, उसके बाद पीके जैन, डीजीपी पूर्व महाराष्ट्र। नहीं, आप नहीं, देखिए, ऐसा है कि मुंबई पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, अपनी जांच कर रही है। कोई भी एजेंसी जब जांच कर रही होती है, उसके एरिया का काम होता है, तो इस तरह से नहीं, आप जवाब तो नहीं दे रहे, आप बीच में ही बोलने लग जाते हो। आप जब कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी जांच कर रही होती है, तो अधूरी जांच को वो किसी दूसरी एजेंसी को कैसे दे देंगे? बीजेपी के जैन साहब जब फरवरी में शिकायत करते हैं, सुशांत का परिवार फरवरी में शिकायत करता है ना, रोहित पुनेठा जी, गलत कह रहा हूं मैं? विकास सिंह ने ये बयान दिया है। और बिल्कुल जैसा संजय जी कह रहे हैं, ये कानूनी पहलू है ना, पुलिस का पेच है, इसको जैन साहब से क्लियर कर लेते हैं, वो बता देंगे कि जांच में सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगा जैन साहब, जैसा कि अभी कह रहे हैं संजय जी कि मुंबई पुलिस अपनी जांच अलग कर रही है, लेकिन बिहार पुलिस में भी केस दर्ज हुआ, सेम मामले में बिहार पुलिस अगर जांच करने के लिए मुंबई आती है, क्या महाराष्ट्र पुलिस को सहयोग करना चाहिए या नहीं, या फिर यह कह देना चाहिए कि हम कोई दस्तावेज नहीं देंगे, आप ऑटो में घूमिए, हम गाड़ी तक आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे? देखिए, जहां तक परस्पर सहयोग करने का प्रश्न है, तो ऑफेंस बिहार में दाखिल हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। वहां पे 0 नंबर से दाखिल होकर वो एफआईआर जो है मुंबई पुलिस के पास में आनी चाहिए थी। सारा घटनाक्रम मुंबई में हुआ था, लेकिन अब उन्होंने ऑफेंस दाखिल कर लिया, मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच के लिए इनकार कर दिया है, तो इसलिए जो भी उनको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पोस्टमार्टम नोट्स हैं या जो बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज हैं, वो मेरे हिसाब से कोई देने में नुकसान नहीं है। लेकिन इससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। दोनों जो जांच एजेंसीज हैं वो अलग अलग नतीजे पे अगर पहुंच गई तो पूरे केस का सत्यानाश हो जाएगा। मेरा सिर्फ इसमें इतना ही बोलना है कि सीबीआई जांच के लिए 2 ही एजेंसीज को अधिकार है देने के। राज्य सरकार अगर रिक्वेस्ट करती है सीबीआई से या केंद्र सरकार से कि आप सीबीआई की जांच करवाइए, तो केंद्र सरकार उसमें करवा सकती है, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ इन्हीं को सीबीआई को जांच करने का देने का अधिकार है। बाकी जो है चिट्ठी लिखी गई है अगर सरकार को, केंद्र सरकार को, उसका कोई फायदा नहीं है।
ये जांच सिर्फ वही एजेंसीज के माध्यम से सीबीआई के पास जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह कि सुशांत के पिताजी ने कभी भी मुंबई पुलिस के पास में इस तरह का शक जाहिर नहीं किया, उन्होंने कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। तो उनकी इनिशियल स्टेटमेंट हुई थी, उसमें उन्होंने किसी तरह का कोई शक नहीं बताया। विकास सिंह ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, एक सेकंड, विकास सिंह ने नहीं सर, ये फैक्ट सही नहीं है, माफी से गलत कहा है। विकास सिंह को जानकारी नहीं है। नंबर 2, फरवरी में जो कंप्लेंट दी गई थी मुंबई पुलिस को, उसकी राशिद आपको काउंटर कर रहे हैं। राशिद इस केस को पूरी तरह से देख रहे हैं। जैन जी, देखिए जो धाराएं लगाई गई हैं ना, ये धाराएं यूं ही नहीं लगाई जाती हैं। एफआईआर में जब धाराएं लगाई जाती हैं तो इन्हें रेट्रोस्पेक्टिव वे में भी देखा जाता है सर। हालांकि आप बहुत सीनियर हैं, लेकिन आपके मुकाबले मेरा सीमित ज्ञान है सर। लेकिन सुन तो लीजिए आप, एफआईआर में जब भी जो धाराएं मैं बता रहा हूं, 506, 120B, 342, 306, 380, 406, 420, रिपीट कर रहा हूं मैं, 506, 120B, 342, 306, 380, 406, 420, ये जब भी लगाई जाती है, इतने सीरियस केस में रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के देखा जाता है। ये जाकर के देखा जाता है कि पिछले 47 दिन में अगर सुशांत के पापा कहां पर गए, सुशांत के पापा ने कहां पर गुहार लगाई, सुशांत के पापा ने मुंबई पुलिस से कितनी बार कहा, कितनी बार अपनी दरख्वास्त दी 47 दिन में। सर आपको पता है सुशांत के पापा ने न जाने कितनी बार ये कहा, न जाने कितनी बार ये शक जाहिर किया, सुशांत की फैमिली ने ये शक जाहिर किया कि नहीं, सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ है, सुशांत के साथ कोई बड़ी साजिश हुई है, सुशांत के पीछे सुशांत के पीछे कोई मूवी माफिया काम कर रहा था, सुशांत को दबाने की कोशिश की गई है, कभी तंत्र मंत्र का नाम लेकर के, कभी उन्हें दिमागी तौर पर प्रेशर डाल करके। पीके जी, अपने लाइफ टाइम में भी कंप्लेंट की क्या उसमें? सुशांत का एक भी कंप्लेंट रिकॉर्ड पे नहीं है ये कह के कि रिया मेरे घर से सामान ले गई। सुशांत का ये स्टेटमेंट नहीं है कि कंप्लेंट नहीं है कि उसने मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल लिए। परिवार जितने संतुष्ट भी नहीं पैसे है, निकाले गए मुंबई वो सब पुलिस की उसकी जांच बच्ची से से परिवार निकाले गए। संतुष्ट नहीं है, ये तो बात क्लियर हो चुकी है ना। विकास सिंह कह रहे हैं ना कि परिवार ना को हो, पूरा आपको तो fact- लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है मुंबई पुलिस में। एक सेकंड, अतुल भटकलकर साहब अगर हमारे साथ हैं उनको भी प्लीज शामिल कीजिए डिबेट में। अतुल भटकलकर साहब जाएंगे या सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पे जाएंगे? अतुल भटकलकर साहब, कंप्लेन क्यों नहीं की, उल्टे अपनी कंपनीज में रिया को पार्टनर बनाया। तो ये कहना कि सुशांत चुप क्यों? सुशांत ने सारे पैसे ट्रांसफर किए हैं, खुद सुशांत ने अथॉरिटी दी है कुछ करने की। अगर खुद अथॉरिटी सुशांत सिंह जी ने दी को क्या समस्या है सीबीआई को देने के लिए? मराठी में कहावत है, कर नहीं देना डर कसली। क्यों देते आप बीजेपी के लोग? और इसके लिए यदि उनको छुपाने जैसा के अंदर दखलंदाजी करना चाहते हैं। संजय गुप्ता का छिपाने की बात नहीं है तो क्यों नहीं दे देते सीबीआई को? सर अगर छिपाने की बात नहीं है तो जब बयान दर्ज हुए थे आदित्य चोपड़ा और संजय लीला भंसाली के, उस वक्त भी ये बात हुई थी। संजय गुप्ता सुन लीजिए, आप सुनते नहीं, आप जवाब देते लगातार सुनेगा जी। फिर भी ये बात होती है सर, जब बयान दर्ज हो रहा था, मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी, संजय लीला भंसाली से पहले पूछताछ की गई, उसके बाद आदित्य चोपड़ा से की गई। दोनों के बयानों में अंतर साफ देखने को मिला। भंसाली ने बोला कि मैंने सुशांत को लिया था अपनी फिल्म के लिए, लेकिन वाईआरएफ ने नहीं लिया। उस वक्त मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? उनके स्टेटमेंट की जानकारी है कि किसी को भी नहीं है। थोड़ी लग जाएगा सब लोग अंधेरे में आपको सबूत चाहिए पुलिस ना, अपनी फैक्ट इन्वेस्टिगेशन की स्टेटमेंट को कह देने से कि राजीव मसल ने आभा सिंह जी बोलिए। मुझे लगता है आभा जी को सुनना चाहिए, आभा सिंह जी बोलिए, अच्छे से बताएंगे। आभा जी प्लीज, आभा जी बोलिए। बड़ी बात यह है यहाँ पे शहजाद जी कि एक तो जब कंपनीज बनी तो कंपनी में रिया को रखा सुशांत ने होता। सुशांत ने 12 तारीख तक सुशांत की बहन उनके साथ उनके घर में थी, रिया उनको फोन करके बुला के फिर गई है। तो ये चीजें स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने की बात है। और ये कह देना कि 32 लोगों ने मिलकर सुशांत को मारा, कि किसी ने आर्टिकल लिख दिया पेपर में तो उसके ऊपर भी मर्डर का मुकदमा चलाया जाए, वो भी आरोपी हो गया, ये सब सरासर गलत है। और अगर सीबीआई की विश्वास है तो आप सीबीआई से इंक्वायरी कराइए, लेकिन आप पुलिस की रिपोर्ट तो जाने दीजिए जो प्रोसीजर है। और कोई कुछ थोड़ी कह रहा है, और सीबीआई को देना है तो उद्धव ठाकरे देंगे। और पार्थ पवार की बात यही तो सवाल है, क्यों वो इतना कतरा रहे देने से? 47 दिन बाद अगर एफआईआर नहीं होती है, अगर इतने सारे सवाल उठते हैं इन्वेस्टिगेशन को लेकर। नहीं संजय गुप्ता जी, मुझे एक बात बताइए कि ऐसी क्या बात है, कौन से वो व्यक्ति को बचाना है कि आप लोगों ने ठान लिया कि किसी भी हालत में सीबीआई जांच नहीं होगी? राशिद,
संजय गुप्ता जी, मैं कुछ आप फैक्ट बता आपके दीजिए सामने उस रख व्यक्ति रहा का हूं, नाम। मुझे नकारिए, मुझे नकारिए। आपको तो सब कुछ पता होता है आपके पास। संजय जी, मैं ये चाहूंगा ना, मैं आपके ये सूत्र चाहूंगा कि आप मुझे आपके नकार पास ही दें। बहुत से सूत्र हैं, आप उसका नाम अच्छा बता ठीक है, दीजिए। राशिद की बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। संजय जी, क्या नकार है? आपके सामने कुछ फैक्ट विषय रख में? रहा हूं आप- और मैं चाहूंगा कि आप और आपकी मुंबई पुलिस मुझे नकार दे। किसी भी मामले में सुसाइड को साबित करने के लिए एक बताइए। बहुत बड़ा सबूत होता है सुसाइड नोट। क्या मिला? नहीं मिला। तो क्यों नहीं सीबीआई जांच के लिए आगे बढ़े? सुनते जाइएगा सर। लिगेचर मार्क एक बहुत बड़ी चीज होती है, शायद आप भी सुन लो, जानते हैं। सुन लो। लिगेचर मार्क का मतलब क्या होता है फिर आप समझिएगा बोलने नहीं सर। देंगे। अगर आपको नहीं पता तो सुन लीजिए आप। सर सुनिए पहले, लिगेचर मार्क क्या होता है। जब भी कोई फांसी लगाता है ना, तो एक तरफ उसका चेहरा यूं झूल जाता है और झूलते हुए इस साइड में जहां पर बहुत ज्यादा वजन होता है ना, इस साइड में यहां पर निशान आता है और निशान यहां नहीं आता क्योंकि यहां पर एक गांठ पड़ी होती है और यहां पर एक नॉब होता है। ये लिगेचर मार्क में बहुत ज्यादा शक है। ये दूसरी चीज। अब ये बताइए कि क्यों सीबीआई जांच न हो। तीसरी चीज, जिस पार्टी की बात कर रहे हैं शहजाद पूनावाला, इस पार्टी के बारे में पेज 3 के लोग भी जानते हैं, अब कई बड़े बड़े राजनेता भी जानते हैं। चौथी चीज, सीसीटीवी आउटेज शहजाद पूनावाला, सीसीटीवी आउटेज एक बहुत बड़ी चीज है। क्यों ना ये माना जाए कि कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई है। और क्यों कहते हैं कि जब आप सुसाइड करते हैं ना, आंखें पॉप आउट हो जाती हैं। इतना ज्ञान शायद आपको भी होगा। कोई आंखें पॉप आउट नहीं थी, नहीं थी आंखें पॉप आउट। मुंह से किसी तरह का झाग नहीं निकल रहा था। क्यों ना इन सभी चीजों को लेकर के सीबीआई जांच कराई जाए। शिवसेना नेता से ये सवाल किया जाए। मुझे लगता है इस बात का जवाब तो पीके जैन को भी देना चाहिए। पर निष्ठा कौन सीबीआई जांच के पक्ष में है और कौन इसका विरोध कर रहा है, एक बार वो भी बता दीजिए दर्शकों को। हमारे पास उसका ग्राफिक्स भी है, उसको फायर भी करना चाहिए। पर कौन सीबीआई जांच के पक्ष में है और विरोध कर रहा है उसका? निष्ठा सीबीआई जांच के पक्ष में बिहार से हैं, बिहार के सारे दल के नेता हैं, जेडीयू, एलजेपी, आरजेडी, जन अधिकार पार्टी, ये सारी पार्टियां हैं बिहार की। कंगना रनौत है, शेखर सुमन है, शत्रुघ्न सिन्हा है। हाँ जी बिल्कुल। इसके अलावा महाराष्ट्र ये सब लोग पागल है, ये सब बेवकूफ है। एक ऐसे है जो सीबीआई जांच नहीं चाहते। राशिद जो बता रहे हैं उसका कोई बेस नहीं है। बीजेपी के साथ जो गठबंधन में है वो लोग हैं। सर कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है बिहार में। कांग्रेस पार्टी इज डिमांडिंग सीबीआई इन बिहार। रोहित पुनेठा डिप्टी सीएम के बेटे मांग कर रहे वो हैं। बिहार इलेक्शन को देख करके कर रहे हैं। आपके डिप्टी सीएम के बेटे ने मांग की है, पार्थ पवार ने। उनका तो बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं है। वो भी गठबंधन में है। आज उनको पता नहीं क्या बोलना है। पीके जैन साहब जो राशिद ने बातें उठाई है, लिगेचर मार्क, मुख्यमंत्री आइस पॉपिंग आउट, इसके ऊपर तो मुख्यमंत्री जवाब साहब देना करेंगे ना होगा। फैसला इस विषय में। तो ठीक है, पीके जैन इसके ऊपर तो मुख्यमंत्री साहब फैसला ठीक है। करेंगे संजय ना। गुप्ता एक मिनट रुकिए। पीके जैन, अगर आपने लिगेचर मार्क देखा है तो लिगेचर मार्क सुइसाइडल है। आपके पास में, मेरे पास में फोटो थी, मैंने अभी डिलीट कर दी है, लेकिन अगर आप उसकी फोटो देखेंगे तो वो जो जिस शेप में होना चाहिए था उसी शेप में है। बाकी चीजें जो आपने बताई, ये सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि वो उसकी ऊंचाई कितनी थी, उसकी लंबाई लड़के की कितनी थी, वो कर सकता था नहीं कर सकता था, या उसकी आंखें पॉप आउट हुई थी, झाग निकला था नहीं निकला था। ये सारी चीजें जो है इंक्वेस्ट में और पोस्टमार्टम में आती है। पोस्टमार्टम नोट में एस्फिक्सिया कहा गया है, लेकिन उसके बाद में पोस्टमार्टम नोट में सेकंड नोट आता है कि ये सुइसाइडल है या होमिसाइडल है। तो ये चीजें जो है पोस्टमार्टम नोट्स हमारे पास में नहीं है, वो अभी तक पुलिस ने जाहिर नहीं किए। जब तक वो डॉक्यूमेंट किसी को नहीं मिलेंगे तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली जांच में क्या सामने आया है, फोरेंसिक एविडेंस क्या बोलती है। ये सारी चीजें हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि इसमें ऐसा होगा, ये लोगों की स्टेटमेंट अलग अलग हो गई। अब सारी चीजें इतनी कंफ्यूज, मेरा इसमें सर इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं ना सर, इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं कि मुंबई पुलिस तो कहीं इस चीज को जाहिर ही नहीं करना चाह रही है। शायद वो हट गए। हाँ, मुंबई पुलिस कहीं जाहिर नहीं करना चाह रही है, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है सर कि ऐसा क्यों 47 दिन बाद एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है। क्यों? और सवाल ये होता है, राशिद भाई आप आ जाइए इसमें, क्योंकि मुझे हेडलाइन भी लेना है। पर राशिद भाई सवाल ये पैदा होता है कि 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर आप कह देते हैं सुसाइड है, बिना पोस्टमार्टम के आप पहले कह देते हैं, बिना पोस्टमार्टम के आप ये कह देते हैं कि सुसाइड है और आपको अगर डेड बॉडी लेकर के भी जानी है, आप कूपर हॉस्पिटल लेकर के जाना है। और बड़ी वजह ये भी है कि अभी तक वजह तय नहीं हो पाई है। पहले डिप्रेशन कहा जाता है। सबसे बड़ी बात रोहित शहजाद, सबसे बड़ी बात कि कमरे में किसी भी तरह की कोई टेबल नहीं है। सीसीटीवी आउटेज की बात मैंने कही ही, जैसा कि पीके जैन जी कह रहे हैं, मैं रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तो वीडियो एविडेंसेस की बात कर रहा हूं सीधे तौर पर। क्या किसी तरीके से कोई टेबल थी? और दूसरी बात, दिशा सालियान
सालियान का सुसाइड एक हफ्ते पहले ही हुआ है। दिशा सालियान सुसाइड और उसके ठीक एक हफ्ते के बाद में सुशांत सिंह राजपूत का हो जाना, ये महज कोइंसिडेंस ही होगा क्या सर? क्या बात कर रहे हैं सर? रोहित, क्विक कमेंट, आप कुछ कमेंट कर रहे थे रोहित? ठीक है, मैं यही सिर्फ मैं इसी बात को कह रहा था कि मुंबई पुलिस के ये जो तमाम सवाल हैं, इसीलिए मुंबई पुलिस पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि क्यों मुंबई पुलिस की जो जांच की चीजें वो सामने नहीं आ रही, क्यों शेयर नहीं कर रही है जब मुंबई पुलिस है इस मामले में। इसीलिए मैं इस पर सवाल भी उठा रहा था। मैं तमाम मेहमानों को रोक रहा हूं, मैं तमाम मेहमानों को सिर्फ इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि 30 सेकंड मुझे हेडलाइंस दिखाने पर जाते जाते मैं जो सवाल आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। ए, क्या मुंबई पुलिस नाकाम रही है और इसलिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए? बी, क्या रिया चक्रवर्ती सचमुच जिम्मेदार है, उनका बहुत बड़ा रोल है? या सी, रिया चक्रवर्ती के नाम पर कई लोगों को बचाने की साजिश रची जा रही है और इसीलिए सीबीआई जांच से भी बचा जा रहा है? हम लौट कर आएंगे। जस्टिस फॉर सुशांत ये हमारा हैशटैग है। तमाम मेहमान और जस्टिस फॉर सुशांत में एक बड़ी डेवलपमेंट, सुशांत केस से एक जुड़ी हुई खबर। ईडी ने दर्ज किया मामला। अब ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच करेगा। देखिए, जिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में निष्ठा अभी बता रही थी, जिसको लेकर पटना पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, जो आरोप परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर लगाया है कि पैसों की हेराफेरी की गई, 15 करोड़ रुपए लिए गए अवैध रूप से, तो उसी एंगल पर अब ईडी की जांच, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और ये एक तरीके से ये क्या एक स्टेप है सीबीआई की जांच की तरफ, ये सवाल भी बनेगा। पर मैं सबसे पहले निष्ठा जिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एंगल उठाया जा रहा था और जो परिवार आरोप लगा रहा था रिया चक्रवर्ती के बारे में, क्या उसी दिशा में अब ईडी भी एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल एंगल की जांच कर रही है? उसके बाद मुझे रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो भी दिखाना है, पर निष्ठा पहले आप कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल, हो सकता है कि ये इस पे ईडी जो कर रही है वो करे, क्योंकि जब सुशांत ने सुसाइड किया था उस वक्त उनके अकाउंट में सिर्फ 2 करोड़ थे और सुशांत के पिता बार बार कह रहे हैं कि मेरे बेटे के अकाउंट में 17 करोड़ थे, 15 करोड़ रिया चक्रवर्ती ने अलग अलग जगहों पे ट्रांसफर किया है। तो ईडी इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए उनके महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंकों की छानबीन करेगी, जिससे पता चल सके कि रिया और उनके भाई और उनके परिवार ने किस किस तरह से इन पैसों का ट्रांजैक्शन किया है। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो सारी चीजें चल रही हैं उसमें सीबीआई जांच की मांग कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ दिल्ली के एक वकील हैं सार्थक नागर, जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एसआईटी और सीबीआई जांच की मांग की बात की है, मगर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी तक इसमें कुछ भी सवाल ना हुआ है ना उठ रहा है। ऐसा क्यों? ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त मेरे पैनल पर पायल रोहतगी, मशहूर एक्ट्रेस, भी जुड़ चुकी है और इस केस में वो काफी जानकारी और दिलचस्पी भी रख रही है और काफी इन डेप्थ उन्होंने स्टडी भी की है। मेरे साथ अतुल भटकलकर साहब अभी भी बने हुए हैं, संजय गुप्ता, पीके जैन। पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले 2-3 चीजें बताता हूं और एक वीडियो प्ले करना है। राशिद भाई और तमाम मेहमानों से कहूंगा ध्यान दे। एक आरोप लगता है सुशांत की बहन का, मीतू जी का, कि ब्लैक मैजिक के द्वारा रिया चक्रवर्ती सुशांत को कंट्रोल कर रही थी। ड्रग्स का भी मामला एक सामने आता है। समी अहमद ट्रेनर है, उनसे आपकी शायद बात भी हुई है, वो भी आरोप लगाते हैं कि उनको ड्रग्स दिए जा रहे थे, किसी तरीके की मेडिसिन दी जा रही थी। महेश शेट्टी है, उनके जो खास दोस्त है, वो भी कहते हैं कि बड़ा झगड़ा होता था उनके बीच में। अंकिता लोखंडे का भी ये आरोप है कि उनके बीच में जो रिश्ते थे वो ठीक नहीं थे। महेश शेट्टी का भी एक आरोप लग रहा है रिया चक्रवर्ती के एंगल से, और उस बीच एक वीडियो सामने आया है। अब मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद पायल रोहतगी के पास चलेंगे। पर वो वीडियो रिया चक्रवर्ती की बातें सुनिए, उसका नेट हम पूरा अप करेंगे ताकि उनकी बातें जो समझ में आ सके लोगों को कि रिया चक्रवर्ती दरअसल कह क्या रही है उस वीडियो में। उस वीडियो को दिखाइए जरा फुल स्क्रीन करके। वीडियो में एक और चीज भी जी चाहिए कि उनका क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब वो लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ छोटे, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला बस करता हो। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। अच्छा, आपने ये वीडियो तो देखा, पर एक वीडियो जो किसी ने अभी तक नहीं देखा, इंडिया न्यूज के पास खास है, जो आरोप अब उनकी बहन लगा रही है ब्लैक मैजिक का। रिया चक्रवर्ती सुपरनैचुरल पावर और ब्लैक मैजिक के बारे में क्या राय रखती है वो सुनिए। मैं आपको ये वीडियो सुना रहा हूं, उसके बाद पायल रोहतगी के पास चलेंगे। सुनिए। Do you believe in superpowers? So opinions and superpowers, right? That's all I had. But please, please, please don't question your superpower, because it exists in each one of y'all. It's there. Figure out what it is. Do you believe in superpowers? So opinions and superpowers, right? That's all I had. But please, please, please don't question your superpower, because it exists
in each one of y'all. It's there. Figure out what it is. पायल रोहतगी, आपका क्या टेक है? आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखती है जो परिवार आरोप लगा रहा है? आपको लगता है रिया ही इसमें पूरी मेन कल्प्रिट के रूप में आगे आई है, या रिया के नाम पर कुछ बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? और क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए या मुंबई पुलिस की जांच, पटना पुलिस की जांच ये ठीक है? पायल रोहतगी, पहला टेक आपका। देखिए, मुंबई पुलिस ऑब्वियसली डज नॉट क्वालिफाई फॉर रेकमेंडिंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वो तभी क्वालिफाई होते अगर उन्होंने सुशांत की डेथ के सामने एक एफआईआर दर्ज करी होती। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सीबीआई की मांग करने के लिए। दैट कैन हैपन थ्रू बिहार गवर्नमेंट। मगर यहाँ पर आपने जो रिया का वीडियो दिखाया है, ये वीडियो देख के एक पर्सनैलिटी ट्रेट उसका पता चलता है। ये पर्सनैलिटी ट्रेट उसका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है। बहुत लोगों को मैं कहना चाहती हूँ जो सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहे हैं, ये उनका ट्रेट है। ये उन्होंने कोई फिल्म में नहीं रोल प्ले किया, ये वो एक्चुअली अपनी लाइफ में ऐसे रोल प्ले करती है, ऐसा बिलीव करती है। तो हम सबके अंदर अच्छे पॉइंट्स हैं, बुरे पॉइंट्स हैं, और ये उनका बुरा साइड है। सो लेट्स डील विद इट। अब क्या रिया चक्रवर्ती एक मोहरा थी या मेन मैनिपुलेटर थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन फाइंड आउट करवाएगी। बट शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की प्लेयर, बिकॉज इनके आने से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस हो गए। इनके आने से साइकोटिक ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को देने लगे, जो उनका ट्रेनर भी कोलैबोरेट कर रहा है। इनके फादर डॉक्टर थे, इनकी मदर सुशांत के घर में रहती थी, इनकी मदर तांत्रिक को बुलाती थी। एक्सक्यूज मी, आप तांत्रिक को बुला रहे हैं, ये तांत्रिक वाला एंगल क्या है बताना जरा। या तो आप उनका वेलफेयर तो चाहते ही नहीं है ना, आप तो एक षड्यंत्र रचने आए हैं। ये तांत्रिक वाली क्या बात थी पायल? जरा इसको और डिटेल में बताइए कि किस तरीके से आपको ये जानकारी है, क्या था वो पूरा मामला, उसके बारे में बताइए। क्योंकि सुपरनैचुरल पावर में तो विश्वास रखती थी रिया, ये मैंने बता दिया है जी। तो मैंने ऑब्वियसली एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा है जहां पर नीतू सिंह जी, उनकी जो सिस्टर है सुशांत की, उन्होंने पुलिस को बयान दिया है, बिहार पुलिस को रिटन बयान, जो मैंने एक न्यूज पोर्टल में पढ़ा है कि कैसे उनकी मदर संध्या चक्रवर्ती रहती थी सुशांत के घर में, और वो एक तांत्रिक को बुलाते थे, और जब तांत्रिक आता था तब ये सिद्धार्थ पिथानी गाइड के बेसिस पे ये पायल जो बात बता रही हैं, पायल जो बातें कह रही हैं, आज सुबह भी मेरी चूंकि पायल के साथ में बातचीत हो रही थी और पायल बार बार एक बहुत महत्वपूर्ण इशारा कर रही हैं। पायल बार बार ये चीज बोल रही हैं कि हो सकता है कि वो मैनिपुलेटर हो सकता है उसे की प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। हालांकि कल्प्रिट तो रिया चक्रवर्ती हैं, लेकिन दूसरी चीज यहां पर ये देखिए कि पर्सनालिटी ट्रेट में जो निकल करके सामने आ रहा है कि भूत प्रेत पर विश्वास करना। अब किसी के साथ आप रहती हैं, उसका आपको फायदा उठाना है, उसके पैसे का आपको फायदा उठाना है, करियर का फायदा उठाना है, तो उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दीजिए। आप ठीक है, आप प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते में हैं, और प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते में जो बहुत डेडिकेटेड लोग होते हैं ना, वो पूरी तरीके से अपनी लॉयल्टी में किसी के प्रति भी अपने आप को समर्पित कर देते हैं। समर्पित करने का लेकिन मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का भी ब्रेन वॉश कर दें। जैसा कि रिया चक्रवर्ती की जांच इशारा कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का ब्रेन वॉश करने की कोशिश क्यों नहीं है, कहा गया कि तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का कोई ऊपरी साया है, तुम बहकी सी बातें करते हो, तंत्र मंत्र की तरफ किसी को ले जाना, यानी आप किसी के भी पर्सनालिटी को पूरी तरह से खत्म करने का काम, पर्सनालिटी को खत्म करने का काम करते हैं। पीके जैन जी क्यों डिसएग्री क्यों कर रहे हैं आप? किस बात पर डिसएग्रीमेंट है? राशिद जो बात कह रहे हैं उसमें क्या गलत लगी आपको? सिंह राजपूत की जो भी फोटोज दिखाई जा रही है, वीडियोस दिखाई जा रहे हैं, उसमें वो बहुत फिट, मेंटली अलर्ट, इस तरह का एक व्यक्ति दिखाई देता है। अब एक पूरी तरह से व्यक्ति जो कि मैच्योर आदमी है, आप ये कानून या कोर्ट की नजर में इन चीजों की क्या? संजय गुप्ता, एक मिनट में राजनीतिक चर्चा पर लौट कर आ रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, जय किया गया कि उसके पैसे निकालिए, उसको अपने पेरेंट्स से बात नहीं करने दे रहे, उसको रोक के रखा जा रहा है, इस तरह की सारी चीजें, सारे पैसे उसके लाइफ टाइम में गए, उसकी मर्जी से गए। उसने कभी भी एक कंप्लेंट लिखवाएगा किसी के पास? उसने कभी किसी को एक भी राइटिंग में कंप्लेंट दिखा दीजिए कि जो सुशांत सिंह बोलते कि रिया ने मेरे को एक्सप्लॉइट किया है, ब्लैकमेल किया। जब इश्क में आप होते हैं ना, तो आप बहुत चीजें बोल नहीं पाते हैं। ऑब्जेक्शन ले रहे हैं अभी, जो चीज की मर्जी से हुई उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लेंगे ना। एक्सक्यूज मी, ऐसी औरतें सेक्स का प्रयोग करती है आदमियों को अपनी उंगलियों पे नचाने के लिए। हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज वशीकरण? Bengali women, I presume, should know what is vashikaran because it's an important part of some ritual. इसे जनरलाइज ना किया जाए कम से कम। हाँ, जनरलाइज आज के हिसाब से जनरलाइज, उसके बाद मैं इसको सियासी मेहमानों पे जाऊंगा जी। राशिद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है
ठीक है, अभी जैसे जैन साहब भी कह रहे हैं कि ठीक है, अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे ना, हम पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, हम मान रहे हैं कि अभी गुनहगार नहीं है, अभी जांच चल रही है, लेकिन क्या अब खुद को एक तरह से उन्होंने गुनहगार पोर्ट्रे नहीं कर लिया है रिया चक्रवर्ती ने कि आप क्यों चले गए? अगर आप सही थे तो आप और आपका भाई क्यों अचानक से गायब हो गए? गायब क्यों है? आप क्यों गायब हो गए? आप सामने क्यों नहीं आए? इतने एलिगेशन गायब क्यों हो रही है रिया चक्रवर्ती, ये बताइए। रिया चक्रवर्ती या तो डर रही हैं कि उनके ऊपर जो बॉलीवुड का पूरा माफिया है, अपने वीडियो में भी आपने देखा, वो कह रही है एक डॉन है जो हम सबके ऊपर है, या तो वो डर रही हैं, या तो वो सच में इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सस्पेक्ट है, क्योंकि ये हमें ये ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कि इस पूरे केस में सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही जिम्मेदार है। हो सकता है इसमें जो बॉलीवुड माफिया है उनका हाथ हो, वो सारी चीजें रिया पे डाल रहा हो और वो खुद बचना चाहते, क्योंकि अतुल भटकलकर, क्या मामला ये आपको लग रहा है कि ऐसा है कि रिया चक्रवर्ती को आगे करके, एक सेकंड पीके जैन साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, बस 10 सेकंड दे दीजिए। अतुल भटकलकर साहब, क्या पूरा का पूरा मामला एक व्यक्ति पर डालकर कुछ बड़े नामों को बचाने के लिए एक पूरी कवायद रची जा रही है और इसीलिए उन लोगों को अभी तक समन नहीं किया गया है, इसीलिए वो जो राजनीतिक एंगल, पार्टी का एंगल निकल रहा है उस पर भी जांच नहीं हो पा रही है और अभी सीबीआई जांच को लेकर पूरी तरह से अड़ चुकी है महाराष्ट्र की सरकार? अतुल भटकलकर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। देखो, डॉन पॉलिटिक्स में भी है और डॉन फिल्म इंडस्ट्री में भी, और ये जो विषय चल रहा है वो विषय में ये दोनों का जो मिली भगत है, पॉलिटिक्स के डॉन और फिल्म इंडस्ट्री के डॉन। आरोप किस पे सर? आप इतना बच के आरोप क्यों लगा रहे हैं? सीधा बताइए, कौन, किस पर आरोप है? कौन है ये? कौन बचा रहा है? किसको बचा रहा है? कौन बचा रहा है? सीधा सर। नहीं, लेटर लिखा है आपने गृह मंत्री को, बता दीजिए नाम सर। ये बताइए आप किसको बचा रहे हैं, कौन बचा रहा है? एक सेकंड ओनली, अतुल भटकलकर। सीबीआई की आवश्यकता है, इसी बात की जांच के लिए सीबीआई की आवश्यकता है और इसके लिए मैंने सीबीआई जांच की आज मांग की है और इसके लिए ये जो नेक्सस है, ये नेक्सस टूटना चाहिए और सुशांत राजपूत सीबीआई के पास अभी भी पेंडिंग है, जो भी होंगे वो संजय गुप्ता जवाब, नेक्सस सीबीआई के पेंडिंग है जिसपे सीबीआई पॉलिटिकल नेक्सस, ये यहाँ पर भी महागठबंधन है किसी तरीके का, महागाड़ी वहां पर भी चल रहा है। सीबीआई आज तक नहीं आपकी बॉलीवुड नेता महागाड़ी में कौन कौन है सर, बता दीजिए। सीबीआई आज तक भी सोल्व नहीं कर सकी है। सीबीआई के पास कोई पंख नहीं है ऐसे कि मुंबई पुलिस के पास ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीआई कुछ खोद के निकाल के लाएगी। ये सिर्फ कुछ बीजेपी के लोग हैं जो इस मामले में पॉलिटिसाइज बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी बिहार में मांग कर रही है सीबीआई के थ्रू बीजेपी के, और बीजेपी के क्या पार्थ पवार भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, देखिए बिहार के इलेक्शन को देखते हुए भी कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि बिहार का इलेक्शन आ रहा है इसलिए भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कुछ पार्टी के लोग, लेकिन क्या मुंबई पुलिस पुलिस नहीं है? क्या सीबीआई जांच के लिए एक प्रोसीजर होता है, उसको न्यायालय ने मना किया है, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवसेना के नेता जो बतौर पैनलिस्ट हमारे साथ में बैठे हुए हैं वो ठीक तरीके से डिफेंड तो कम से कम महाअघाड़ी को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि डिफेंड करना चाहिए तथ्यों पर और सत्य पर, और दोनों ही चीजें निकल करके नहीं आ रही हैं। पीके जैन से क्या है? पीके जैन से आपका सवाल क्या है? पीके जैन जी, पीके जैन जी, एक से संजय क्या जब भी कोई जांच आगे बढ़ती है, अगर कोई वीडियो मिल जाए और वीडियो के जरिए किसी के पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में पता चले तो क्या उसके खिलाफ जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं? एक ऐसा वीडियो जिसमें डॉन की बात की जा रही है, एक ऐसा वीडियो जिसमें डोमिनेंस की बात की जा रही है, एक ऐसा वीडियो जिसमें गुंडों की बात की जा रही है, क्या पर्सनालिटी ट्रेट वीडियो किसी भी कल्प्रिट के खिलाफ एक मजबूत आधार बन सकता है या फिर नहीं? कानून क्या कहता है? पीके जैन विद पायल रोधी। देखिए ये वीडियो संजय गुप्ता की आवाज थोड़ी सी धीमी कर दीजिए। पीके जैन एंड पायल रोधी। मुंबई पुलिस में विश्वास नहीं है आपको? डॉक्टरी रिपोर्ट, कम ऑन नाउ, पीके जैन एंड पायल रोधी प्लीज ऑन द डिबेट। अपना आप हॉस्पिटल चला लीजिए, अपने डॉक्टर बना लीजिए आप। जी, पीके जैन एंड पायल रोधी प्लीज। ये वीडियो क्लिप कौन से रेफरेंस में था, किस मौके पे कहा गया, कैसे रिकॉर्ड किया गया, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जब तक इस वीडियो क्लिप का डायरेक्ट संबंध इस केस से नहीं दिखाई देता तब तक इस वीडियो को किसी भी हालत में एविडेंस के तौर पे जमा नहीं किया जा सकता। पायल रोधी तो गैर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। पायल रोधी एक सेकंड, संजय गुप्ता पायल रोधी को बोलने दीजिए, वो लेट शामिल हुए डिबेट में, प्लीज। पायल रोधी, ऑब्वियसली नोबडी इसको वीडियो को एविडेंस की तरह जमा करेगा, बट जो लोग कह रहे हैं सुशांत की डेथ के ऊपर जितने लोग आवाज उठा रहे हैं वो टीआरपी के लिए कर रहे हैं, तो सुशांत के फादर को टीआरपी की जरूरत नहीं है। टीआरपी और डेस्परेशन है महेश भट्ट कैंप के अंदर, क्योंकि अभी उनकी कोई स्क्रीन प्ले राइटर है सुचित्रा सेन जो बैठ के रिया के समर्थन में आती है, वो अभी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है।
कि रिया एक वेस्ट बंगाल की लड़की है और वेस्ट बंगाल की लड़की को टारगेट किया जा रहा है बिकॉज शी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो आप समझिए गेम क्या खेली जा रही है, किस तरह से लोग अब रिया को बचाने के लिए अलग अलग षड्यंत्र यूज कर रहे हैं। ये वीडियो एज ए एविडेंस ना दाखिल किया जाए। सवाल ये भी पैदा होता है पायल, और मैं तमाम मेहमानों को धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आज के लिए हमारी चर्चा के लिए समय तो खत्म होता जा रहा है, पर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या अब रिया को बचाने के पीछे भी एक बड़ी लॉबी है? क्या रिया को आगे किया ताकि एक बड़ी लॉबी को बचाना है? क्या मुंबई पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और अब एकमात्र रास्ता यही बच जाता है कि आप इस जांच को सीबीआई के पास भेज दीजिए? और क्या लगातार अगर महाराष्ट्र की सरकार इसमें दीवार बनकर खड़े रहती है सीबीआई जांच के बीच में और सुशांत के फैंस जो लगातार मांग कर रहे हैं, तो क्या ये सवाल बार बार हर बार पूछे नहीं जाएंगे? मुझे लगता है कि आज इसी नोट पर हम इस चर्चा को तो खत्म करेंगे।